हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विघटन की प्रक्रिया के बाद किसी साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट शेष होने पर प्रकट होगा। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा साझेदारी फॉर्म होता है, जब उसका समापन हो जाता है तो कोई भी पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट शेष होता है तो वह क्या दिखाता है। ऑप्शन ए है कि साझेदारी दिवालिया है और फॉर्म का समापन करना चाहिए, या फिर दिखाता है कि इस साझेदार को नकद राशि यानी कैश के रूप में उसे अमाउंट फॉर्म के लिए लानी होगी, या फिर ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि इस पार्टनर को हानि क्रेडिट शेष वाले साझेदार को हस्तांतरित की जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी फॉर्म का विघटन होता है और किसी भी पार्टनर का अगर कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट शेष को दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि जो भी पार्टनर हैं जिनका डेबिट शेष दिखाता है कैपिटल अकाउंट, तो उस पार्टनर को फॉर्म के लिए जो है वह कैश में अमाउंट को लाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि जो पार्टनर है उनकी वाइफ ने फॉर्म को लोन दिया है। ठीक है, तो इस लोन को भुगतान करने की विधि क्या होगी फॉर्म के द्वारा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, या फिर ऑप्शन बी है कि अन्य दायित्वों की भांति रियलाइजेशन खाते के माध्यम से पार्टनर के जो वाइफ है उनकी लोन का भुगतान किया जाएगा, या फिर ऑप्शन सी है कि जो पार्टनर हैं उनके ऋण खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस अमाउंट को, या फिर ऑप्शन डी है कि भुगतान की प्रक्रिया हेतु समिति का गठन किया जाएगा। तो देखिए, अगर कोई पार्टनर है और उनकी वाइफ अगर फॉर्म को लोन देती है तो उस लोन को भुगतान करने की विधि जो होगी वह फॉर्म के द्वारा जिस तरह वह अन्य दायित्वों का भुगतान करती है उसी तरह से वह पार्टनर के लोन का भी वह भुगतान करेगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि गार्नर बनाम मर्रे के विवाद में ठीक है, गार्नर बनाम मर्रे एक मुकदमा था जिसमें गार्नर, मर्रे और विल्किंस 3 पार्टनर थे। ठीक है, तो सॉल्वेंसी पर यह विवाद हुआ था। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे अभी आप लोगों को। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार जो साझेदार होते हैं यानी साहूकार साझेदार होते हैं वह दिवालिया साझी की हानि को बांटेंगे। यानी कि जो पार्टनर दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो उनके हानि को वह किस अनुपात में बांटेंगे। तो ऑप्शन ए है कि लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे, या फिर वह पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, या फिर ऑप्शन सी है कि लाभ अनुपात में बांटेंगे, या फिर ऑप्शन डी है कि वह सरकारी नियमों के अनुसार बांटेंगे। तो देखिए, गार्नर बनाम मर्रे के विवाद में यह हुआ था कि गार्नर और मर्रे, ठीक है, और एक और साझेदार थे विल्किंस। तो अब देखिए, तो गार्नर और मर्रे इन दोनों का कैपिटल सही था, लेकिन विल्किंस जो थे इनका कैपिटल जो था वह डेबिट यानी इनका जो कैपिटल अकाउंट था वह डेबिट शेष को दिखाता था, और विल्किंस जो थे वह अपने कैपिटल लाने के लिए भी वह सक्षम नहीं थे। तो इस तरह से विल्किंस जो थे वह इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, यानी कि उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो अब इनकी जो अमाउंट है यानी कि कैपिटल का जो इनका शेष आया है यानी जो भी हानि आया, तो अब गार्नर और मर्रे यह दोनों को लाना पड़ेगा। तो यह किस अनुपात में लाएंगे। तो एक न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, तो उसमें यह निर्णय दिया गया कि जो गार्नर है और जो मर्रे हैं उनका जो पूंजी का रेशियो है यानी जो उनका पूंजी का अनुपात है उस अनुपात में वह उस हानि को वहन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पूंजी के अनुपात में वह हानि को बांटेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी दिवालिया साझेदार है उसका जो हानि था उस हानि को गार्नर और मर्रे जो है वह पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवालिया साझी की हानि को यानी कि दिवालिया पार्टनर के हानि को बांटने के लिए पूंजी अनुपात का क्या मतलब है यदि पूंजी खाते अस्थायी विधि के आधार पर रखे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है कि विघटन से पूर्व के चिट्ठे में प्रकट पूंजी के अनुपात में, या फिर ऑप्शन बी है कि पूंजी के आवश्यक समायोजन करने के बाद शेष अनुपात में, या फिर ऑप्शन सी है कि चालू खातों के शेष के अनुपात में, या फिर ऑप्शन डी है कि अन्य किसी भी उचित विधि से।
तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके हानि को बांटने के लिए जब अस्थायी विधि से तैयार किया जाता है तो विघटन से पूर्व अगर बैलेंस शीट में जो भी पूंजी का रेशियो है पार्टनर का, उस अनुपात में इसको बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।